तो हेडलाइंस के बाद अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। क्या 7 बजे की 7 बड़ी खबरें हैं, ये हम आपको बताएंगे और इसे देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर के लिए रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों को 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए, तो केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इससे देश के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। इससे सरकार पर सालाना 12,852 करोड़ 56 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था, यह जनवरी 2022 से लागू हुआ था। कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री पद के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आज इन दोनों ही मसलों पर तस्वीर साफ हो सकती है। कल देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से आज मुलाकात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन के लिए अब केवल एक दिन बचा है। रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री के 29 सितंबर को दिल्ली में नहीं होने के कारण उम्मीदवार केवल आखिरी दिन यानी कि कल ही आवेदन कर सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आज जिला जज अजय कृष्ण बिश्नोई की अदालत में एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग कराने की मांग की है। इसके साथ ही 110 के एप्लीकेशन का निस्तारण भी होगा। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग से पत्थर में किसी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ मिलता है तो उससे एक अनुमानित उम्र का पता चल सकता है। टीम इंडिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया है। तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका की पारी को 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन के स्कोर पर ही सीमित कर दिया था। अर्शदीप सिंह ने 3 और दीपक चाहर और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट लिए। एक सफलता अक्षर पटेल को भी मिली। साल 2015 में आए अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सरन स्टारर फिल्म दृश्यम लोगों को काफी पसंद आई थी। वहीं उसके बाद से ही सभी को इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में ये इंतजार अब जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि दृश्यम 2 का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। दृश्यम 2 का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि 2 और 3 अक्टूबर को क्या हुआ था याद है ना। विजय सालंकर अपने परिवार के साथ वापस। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और अली फजल 4 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी की रस्में भी आज से शुरू होने जा रही है। हाल ही में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। कपल शादी के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। शादी के बाद मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन भी दिया जाएगा। तो शबर फटाफट अंदाज में दिन भर की खबरों का अपडेट हमने दे दिया है और अब रुक करते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। चलिए, खरगोन से बड़ी खबर है, शुरुआत इसी से करते हैं। गरबा पंडाल में करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। लोहे के पाइप में करंट आने से 7 साल के मासूम की मौत हुई है। खरगोन के कान्हा कुंज कॉलोनी में कल देर रात यह हादसा हुआ है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने गरबा पंडाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने समझाइश के बाद गरबा पंडाल की लाइट बंद करवाई है। बड़ी खबर है आकांक्षा, बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं। अस्पताल में एक बालक उम्र करीब 5 वर्ष को जिला अस्पताल लाया गया था, जिसकी की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में डॉक्टर साहब द्वारा अभी जानकारी प्रदान नहीं की गई है। जानकारी प्राप्त होने पर बताया जाएगा कि किस वजह से मृत्यु हुई है और क्या कारण है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत शर्मा से। शशिकांत, गणेश विसर्जन के दौरान हमने भोपाल में भी इसी तरह की वारदात देखी थी। करंट की चपेट में आने से भोपाल के 5 साल के मासूम की मौत हुई थी और अब ऐसी ही लापरवाही खरगोन में भी। पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी मैं बता दूं, ये बीती रात की घटना है, जहां शहर के विद्युत नगर के पास कान्हा कुंज कॉलोनी में गरबा पंडाल में करंट लगने से एक 7 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक जो है डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद में परिजन जो है यहाँ पर पीएम रूम पहुंचे तो और जमकर हंगामा भी किया था। घटना के तुरंत बाद वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल इसमें लाइट बंद करके घटना स्थल का मुआयना भी किया है। और आज जो है मृतक बच्चे का आज सुबह पीएम किया जाएगा और 100 परिजनों को सौंपा जाएगा। बता दें कि इसमें
लापरवाही देखी जा रही है साफ तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार से लोहे के पाइप लगाए जाते हैं गरबा पंडाल में, उसमें अचानक करंट उतरा था और दिव्यांश नाम के एक 7 साल के बच्चे ने जब वो पाइप छुआ तो उसमें तत्काल उसको जो है करंट लगा और उसकी तत्काल मौके पर मौत हो गई थी, जबकि जिला अस्पताल पहुंचने के बाद उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस इस मामले में सघनता से जांच कर रही। रात को तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और गरबा पंडाल के जो है आयोजकों से भी उन्होंने पूछताछ की है। अब इसमें आज जो है सुबह पीएम होने के बाद में इस मामले में खुलासा होगा कि इसमें लापरवाही किसकी मानी जा रही है। शशिकांत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर श्योपुर से बता दें, पीडीएस माफियाओं के ठिकाने पर मुख्यमंत्री का बुलडोजर चला है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पीडीएस प्रणाली की समीक्षा के दौरान सीएम ने भी कल मॉर्निंग मीटिंग के दौरान नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था और अब कलेक्टर के निर्देश पर जो पीडीएस माफिया है उसके घर पर बुलडोजर चला है। सरकारी नाले पर अवैध रूप से घर और दुकान बनाया था और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई। बुलडोजर से इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इन्होंने कब्जा कर रखा था और फरियाद अंसारी द्वारा लगातार दूसरी हमको कल भी हम लोगों ने उनके खिलाफ एक एफआईआर की है राशन माफिया के तहत, जिसमें हम लोगों ने 2 ट्रक चावल के पकड़े हैं जो पीडीएस के चावल का वो बेच रहे थे, तो उसमें भी एफआईआर करी है। आज हमने उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वदेश भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वदेश, पीडीएस माफिया पर एक बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, जैसे आपको पता हो कल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि सुबह ही उन्होंने बीसी करी थी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, तो काफी नाराजगी जताई थी क्योंकि जो राशन माफियाओं की बार बार सूचनाएं मिल रही थी लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। लेकिन कल जब शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री उनके तेवर थोड़े सख्त नजर आए तो जिला प्रशासन यहाँ कार्रवाई करने पे आया और जो राशन माफिया एक दिन पहले ही पकड़ा हुआ आया था उसके घर पर बुलडोजर चला के ये कार्रवाई की गई। हालांकि उस आरोपी जो फरियाद अंसारी है वो पहले भी जिला बदर रह चुका है और आरतन अपराधियों की श्रेणी में वो आता है, जिसको लेकर पुलिस भी हरकत में आई, जिला प्रशासन भी आया और देहात थाने, सबसे बड़ी बात करेंगे तो देहात थाने की ये पूरी कार्रवाई रही क्योंकि जो राशन के जो ट्रक थे जो ग्रामीणों के और गांव वालों के हक के जो बीपीएल धारकों के जो राशन था वो पूरा पुलिस ने पकड़ा था देहात थाने ने, और उसको आरोपी जो था फरियाद अंसारी वहां से भाग खड़ा हुआ था, लेकिन भागने के बाद जब ठिकानों पर दबिश दी गई तो वो वहां से फरार निकला। जब आनंद फानन में मुख्यमंत्री के प्रेशर के बाद प्रशासन ने तत्काल लेटर जारी किया और सबसे पहले मुख्यमंत्री के आदेश पर डीएसओ को सस्पेंड किया गया और डीएसओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी इन राशन माफिया के खिलाफ। इसलिए जिला प्रशासन के कलेक्टर और एसपी ने एक टीम गठित की और तत्काल बुलडोजर वाली कार्रवाई इनकी दुकानों पे ठिकानों पे। तो बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर की गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जबलपुर के बिशप पीसी सिंह के काले कारनामों की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने बुधवार को कटनी में चर्च के वर्सले स्कूल और दमोह के मिशन स्कूल के प्रिंसिपल को तलब किया। करीब 5 घंटे तक पूछताछ में प्राचार्यों ने बेहद अहम बयान दिए। जांच और पूछताछ में पता चला कि बिशप पीसी सिंह कटनी और दमोह में चर्च के स्कूलों से हर साल 5 से 15 लाख रुपए की रकम लेता था। बिशप को ये रकम क्यों दी जा रही थी इसके बारे में पूछने का अधिकार किसी के पास भी नहीं था। बिशप पीसी सिंह स्कूलों से अवैध रूप से ली गई ये रकम धार्मिक संस्थाओं को बेचने के साथ ही खुद के ऐशो आराम में खर्च करता था। जांच में यह भी पता चला है कि बिशप पीसी सिंह ने चर्च के स्कूल प्रबंधनों पर खौफ जमा रखा था। बिशप पीसी सिंह के इशारों पर चर्च के स्कूलों में लोगों को नौकरी पर रखने और निकालने का खेल भी जमकर खेला जाता था। ईओडब्ल्यू की टीम अब तक चर्च के 7 स्कूलों तक पहुंच चुकी है, जिसमें जबलपुर के सभी क्राइस्ट चर्च स्कूल समेत दमोह और कटनी के स्कूल भी शामिल हैं। तो जबलपुर के बाद श्रवण हमने देखा कि किस तरह से दमोह में भी मिशनरी और समाज सेवा की आड़ में लाखों रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया है। जबलपुर ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद दमोह के मिशनरी संचालक डॉक्टर अजय लाल और उसके भाई राजकमल डेविड लाल पर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में अपराध दर्ज किया। दरअसल ईओडब्ल्यू शाखा को सूचना मिली थी कि अजय लाल समाज सेवा की आड़ में ईसाई मिशनरी की जमीन को बेच रहा है, जिसमें उसका भाई डेविड लाल भी शामिल है। ईओडब्ल्यू ने मामले में सबूत जुटाना शुरू किए और पहले ही चरण में 76 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी पकड़ी है। जांच में पता चला है कि आरोपी लाल बंधुओं ने 15,000 वर्ग फुट की जमीन की मद को बदलकर उसे बेच दी, जिससे सरकार को 76,21,000 रुपए की राजस्व की हानि हुई है। जानकारी यह भी है कि दमोह में संचालित 10 संस्थानों पर विदेशी चंदा लेने के मामले में लाल बंधुओं पर जांच गृह मंत्रालय में लंबित है। इधर लाल बंधुओं ने दमोह जिला अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है।
बढ़ते आगे बालाघाट के खरपड़िया में देवी मंदिर में तेंदुए के शावक को देखकर हड़कंप मच गया। सैकड़ों ग्रामीण तेंदुए के शावक को देखने के लिए उमड़ पड़े। नवरात्रि के तीसरे दिन नन्हे तेंदुए के शावक को मंदिर परिसर में देखा तो ग्रामीणों की आस्था उमड़ पड़ी और आसपास के ग्रामीणों का खरपड़िया में हुजूम सा लगने लगा। ग्रामीण तेंदुए के शावक की पूजा पाठ करते भी नजर आए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शावक को पकड़कर पिंजरे में बंद किया गया। पशु चिकित्सक और उनकी टीम ने नन्हे शावक का स्वास्थ्य की जांच की। तेंदुए का शावक पूरी तरह से स्वस्थ है। फिलहाल शावक को वन विभाग की टीम ने अपनी देखरेख में रखा हुआ है। वहाँ पर मौके पे जाके देखे हमने, वहाँ बच्चा आया हुआ था और बहुत लोग देख रहे थे उसको। तो फिर फॉरेस्ट वाले को फ़ोन लगा के बताए यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, शावक का बच्चा आ गया, उसको पकड़िए। हम लोग रेस्क्यू किए उसको पिंजरा में और वन चौकी लाया गया। वन चौकी ला करके उसकी डॉक्टरों के माध्यम से परीक्षण कराया, जिससे वो स्वस्थ स्थिति में समझ में आ रहा है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे और आकांक्षा बात कर लेते हैं नवरात्रि की। तो श्रवण, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और सबसे पहले तमाम दर्शकों को नवरात्रि के एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। देवी कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन पूजन से न सिर्फ रोग शोक का हरण होता है बल्कि यश, बल और धन में भी वृद्धि होती है। सुबह से ही मंदिरों में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में भी माता के दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और आकांक्षा, हर दिन हम साथ की बड़ी बात में अपने जो दर्शक हैं उनको घर बैठे हम देवी माँ के दर्शन कराते हैं और आज भी हम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे और देवी माँ के दर्शन घर बैठे आज भी IBC 24 पर जो हमारे दर्शक हैं वो कर सकेंगे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्र को लेकर खासा उत्साह जो है वो भक्तों में देखा जा रहा है। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और माँ की पूजा आराधना में पूरी तरह से लीन है। IBC 24 आपको बता दें कि घर बैठे दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर से लेकर डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन आपको घर बैठे कराने जा रहा है। रतनपुर की महामाया मंदिर के भी दर्शन हमने लगातार आपको कराए। रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर, कोरबा जिले की सरमंगला और मां मड़वा रानी मंदिर और सूरजपुर की मां कुदरगढ़ी देवी मंदिर के साथ अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम देवी मां के दर्शन करा रहे हैं। तो श्रवण, रोजाना हम दर्शन कराते हैं माता के दरबार के भक्तों को और रुक कर लेते हैं सीधे रायगढ़ का। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, किस मंदिर प्रांगण में आप मौजूद हैं? कितना उत्साह भक्तों के बीच, और अगर मुमकिन हो सके तो सबसे पहले IBC 24 के तमाम दर्शकों को माता के दर्शन भी जरूर करवाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज मैं माता चंद्रासनी चंद्रपुर के मंदिर में मौजूद हूँ। आज जैसे कि नवरात्रि का चौथा दिन है और माता के कुष्मांडा स्वरूप की आज पूजा अर्चना हो रही है और आपको मैं सीधे लाइव दर्शन माता के करवाता हूँ कि किस तरह से देखिए कि आज चौथे दिन माता का श्रृंगार किया गया है। माता चंद्रहासिनी जो है उसकी सुबह 7-5:30 बजे से जो मंदिर परिसर में पूजा अर्चना का जो दौर है, मैं आपको बता दूं कि खास तौर पर इस मंदिर की मान्यता है कि जो शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। किंवदंती है इस मंदिर को लेकर कि जिस समय राजा दक्ष का जब यज्ञ हुआ था और पतियों का अपमान का सामना करना पड़ा था, उस समय भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने माता सती के जो विस्तार शरीर को लेकर पूरे विश्व में जब भ्रमण किया था और जहां जहां पे माता सती के विस्तार शरीर गिरे थे वहां पे शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। तो ये कहा जाता है कि माता सती के जो अधोधन का जो हिस्सा है इस स्थल पर गिरा था और उसके बाद यहाँ पे माता चंद्रहासिनी की जो है विराजमान हुई और सदियों से यहाँ पे चंद्रहासिनी की पूजा अर्चना चल रही है। और देखिए, एक बार फिर से मैं दर्शन कराता हूँ कि किस तरह से माता जी आज जो है कुष्मांडा स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है और पूजा अर्चना चल रही है। पर आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अभी तकरीबन 7:15 बजे हुए हैं और लगभग 2,500 से 3,000 लोग अभी कतार में मेरे पीछे खड़े हुए हैं और ये सुबह का सिलसिला है और देर रात तक इस तरह का सिलसिला चलेगा। काफी उत्साह यहाँ के लोगों में नजर आ रहा है
क्योंकि आस्था काफी अधिक है चंद्रासनी मंदिर को लेकर, और इस मंदिर को लेकर माता के दर्शन को ये लगता है कि खासतौर पर अगर महिलाएं यहाँ पे आती है संतान प्राप्ति की कामना को लेकर, तो वो कामना जरूर पूरी होती है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि उड़ीसा के आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। 8000 से अधिक ज्योति कलश जो है मंदिर परिसर में जलाए गए हैं और पूरे 9 दिनों तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देर रात तक जागरण का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। तो काफी उत्साह जो है नवरात्रि को लेकर आज भक्तों में नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अविनाश, और इस मंदिर को लेकर अपनी एक अलग मान्यता, और यही वजह कि सुबह से जो भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगर और बात मैच की कर बिल्कुल बड़ी खबर रायपुर से बता दें, बारिश के कारण कल का मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का मैच रुक गया। रायपुर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच मुकाबला था। कल जहां मैच रुका था आज वहीं से शुरू होगा मैच। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्विगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। स्टार, कल बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा था और कल मैच जहां से खत्म होगा वहीं से आज मैच शुरू होगा। जो दर्शक कल टिकट लिए थे मैच देखने के लिए, आज उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी? देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच का ये जो मुकाबला आता है रोड सेफ्टी सीरीज का, ये काफ़ी क्रूशल मुकाबला था क्योंकि सेमीफाइनल था और दोनों ही टीमें काफ़ी दिग्गज थी। और यही वजह है कि स्टेडियम जो दर्शक पहुंचे थे, काफ़ी संख्या में दर्शक पहुंचे थे मैच देखने के लिए और लगभग स्टेडियम भरा हुआ था पूरा खचा दूर दूर से, न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास के 100-150 किलोमीटर से भी लोग काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। लेकिन बारिश ने उनके उत्साह को खत्म कर दिया क्योंकि बीच में मैच रोकना पड़ा। करीब 17 ओवर हो चुके थे, पहले इनके ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करी थी और उसके बाद अचानक तेज बारिश आ गई जो फिर रुकी नहीं देर रात तक, जिसके कारण मैच को रद्द करना पड़ा। हालांकि फिर आयोजकों ने निर्णय लिया कि जगह जहां से मैच रुका था आज 3:30 बजे से वहीं से मैच शुरू होगा। और चूंकि आज जो सेमीफाइनल सेकंड था उसको कल शिफ्ट कर दिया गया है। और जहां तक दर्शकों की बात करें तो जो टिकट्स कल जिनके पास थी उसी आधार पर आज उनको प्रवेश मिलेगा। तो ये एक सुविधा जरूर की गई है, लेकिन अब जितना उत्साह कल मैच को लेकर था वो शायद आज देखने को ना मिले क्योंकि एक तो दिन का काम है, दिन का मैच दिन के टाइम होगा, लेकिन क्योंकि काफी संख्या में जो दूर दराज से लोग आए थे वो लौट चुके होंगे। तो ऐसे में दर्शक की संख्या तो आज भी रहेगी क्योंकि इंडिया की बैटिंग होनी है, भारत की बैटिंग होनी है। कुल मिलाकर ये है कि उत्साह काफी ज्यादा था और उसमें बारिश ने जरूर खलल डाल दी है। बिल्कुल, लेकिन रोमांच में कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि आने वाले दिनों में सेमीफिनाले और फिर फिनाले भी है। स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 ने एक बार फिर अपने सामाजिक सरोकारों को निभाया है। इस साल भी भुइयां के भगवान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के चुनिंदा किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। एक रिपोर्ट देखिए। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के हाथों सम्मानित हो रहे ये किसान और वैज्ञानिक अपने आप में मिसाल है। वर्षों की मेहनत और अभिनव पहल के जरिए इन्होंने कृषि के क्षेत्र में वो काम कर दिखाया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई है। कोई विदेशों से पढ़ाई पूरी कर यहाँ वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहा है तो कोई फल और सब्जी की उन्नत खेती के जरिए सफलता की नई इबारत लिख रहा है। प्रदेश के कोने कोने से आए ऐसे ही 13 किसानों और संस्था प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मैं जाम की खेती करता हूँ 110 एकड़ में, 40 एकड़ में सब्जी की खेती करता हूँ। तो मुझे ये भुइयां के भगवान का अवार्ड जो मिला है उससे बड़ी खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 2 साइंटिस्ट और छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी को भी उनके अभिनव पहल के लिए सराहा और सम्मानित किया गया। धान की जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए IBC 24 के द्वारा भुइयां के भगवान का जो पुरस्कार मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। कई प्रकार के लाभदायक जो कृषि के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव उसकी खोज किया है और उसका संरक्षण किया है और अभी उसका मास मल्टीप्लिकेशन बहुगुणन कर रहा हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेंद्र मोहन के वेलकम स्पीच से हुई। भुइयां के भगवान हम यूं ही नहीं कहते, हम सब ने देखा है अभी जब 2 साल के समय में सब कुछ बंद था, कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं सोया और ये संभव हो सका इन्हीं भगवानों के कारण।
इन्हीं भगवानों का सम्मान करने का जो ये अवसर है, इससे हम खुद भी अभिभूत हो रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने इस आयोजन के लिए IBC 24 की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की राशि राज्य सरकार किसानों के खाते तक पहुंचा चुकी है। महज 4 सालों में किसानों के लिए जो काम हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में हम खूब विकास के काम कर रहे हैं और जो लोग अपने अपने फील्ड में इसको अमली जामा पहना रहे हैं, आज भुइयां के भगवान कार्यक्रम में उनका सम्मान हुआ। मैं फिर से IBC परिवार को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। दरअसल में किसान मन जिस कदर से हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं और एक से कहा हुआ कि जो नया जो नौजवान है वो मन के मन में उत्साह पैदा हुई, वो खेती की तरफ आए, गाँव की तरफ जाएँ। जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं, मेहनत कश किसान हैं, उनको सम्मानित करने का, उनके मनोबल को बढ़ाने का और उनके तप तपस्या को सम्मान देने का काम IBC 24 ने किया है। मैं इसका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इस कार्यक्रम में मंडी बोर्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, नाबार्ड, उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, मत्स्य पालन विभाग के पदाधिकारी के साथ ही कुछ निजी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में यहाँ आए सभी मेहमानों का IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने आभार व्यक्त किया। खबरों की दुनिया के जरिए हम सहायता करने की कोशिश करते हैं समाज को, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कर सके इसके लिए प्रयास रहता है और आप देखेंगे कि आगे और भी ये कुछ और कार्यक्रम आप इसी तरह के होते रहेंगे। अन्नदाता का सम्मान और उनके कार्यों की सराहना हमारी ही नहीं बल्कि देश और समाज की जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को निभाना किसी गर्व से कम नहीं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के और अपडेट्स के लिए आप लगातार IBC 24 के साथ बने रहिए और आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।